Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. They will have the garment of praise. God separates you from the rest of His people and He puts His anointing upon you so that you can be different and you can bring freedom to others. You can bring freedom to others. यहाँ पे 7th verse हम पढ़ेंगे. Instead of your shame, you shall have double honor. And instead of confusion, they shall rejoice in their portion. Therefore, in their land they shall possess double. Everlasting joy be theirs. आज के बाद joy आपका natural होगा, क्योंकि joy of the Lord is our strength. आप joyful हो जाएंगे आपके जीवन को लेके, आपके जीवन में जो है, जीवन में आपके नहीं है, कुछ मैटर नहीं करेगा. जॉय आपका स्ट्रेंथ और फोर्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंस्टेड ऑफ योर शेम ही इज गोइंग टू गिव यू डबल ऑनर. जो दो भाग वो आपको, जितना भी आपने स्ट्रगल किया है उसका 2 गुना वो आपको अच्छी चीज़ें देगा, ऑनर देगा, डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग देगा वो आपको. सो मैं चाहती हूँ कि आज अपनी गारमेंट ऑफ हैवीनेस को हटा के आप गारमेंट ऑफ प्रेज पहनिए. आप जहाँ भी हैं खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए. आप बोलिए कि परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो कुछ भी मैंने मांगा है वो आपने मुझे दिया है. जो कुछ भी आपसे मैंने प्रार्थना में, दुआ में मांगा है परमेश्वर, आज नहीं तो कल वो आप मुझे देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस है कि इंस्टेड ऑफ कन्फ्यूजन देयर विल बी रिजॉइसिंग. कन्फ्यूजन अगर आपके जीवन में है तो रिजॉइस करेंगे आज आप. तो उसके बाद लिखा है कि आपकी इस लैंड में आपको डबल पोर्शन इनहेरिटेंस मिलेगा एंड एवरलास्टिंग जॉय मिलेगा. ऐसा जॉय मिलेगा जो कोई आपसे छीन नहीं सकता. ऐसा जॉय मिलेगा आपको कि आपसे कोई वो छीन नहीं सकता. यहाँ पे मैं आपका ध्यान बटाऊंगी 3-4 पॉइंट्स के लिए जो हम प्रैक्टिस करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जब हम अच्छी और बड़ी बातें करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए एक प्रोसेस होता है. कुछ चीज़ें हमें ज़िंदगी में करनी पड़ती है, एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है ताकि हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकें. पॉइंट A to Z जाने के लिए BCD होते हुए जाना पड़ता है ताकि हम एक प्रोसेस से होके गुजरें और Z तक जब हम पहुंचते हैं, अल्फा एंड ओमेगा तो परमेश्वर है, Z तक जब हम पहुंचते हैं तब तक हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे कि हम कामयाब हैं और हमारी जो कामयाबी है वो सॉलिड है और परमेश्वर का दिया हुआ जो कामयाबी है वो हमेशा आपके साथ रहता है. वो कोई छीन नहीं सकता, वो कोई छीन नहीं सकता. फर्स्ट, seek first the kingdom of God and everything else will be added to you. Seek first the kingdom of God and everything else will be added to you. The result of seeking God is you don't have to run after things. Things will be added to you. Second result is it's a built-in protection. Seeking the kingdom of God at the first place is a built-in protection that comes along with it. यानी कि आपका जीवन प्रोटेक्टेड हो जाता है बाहरी चाल से, शैतान के चाल से. आपका जीवन इनबिल्ट एक प्रोटेक्शन आ जाता है और आपका लाइफ कभी भी आउट ऑफ बैलेंस नहीं जाएगा. यूज द वर्ड टू मेंटेन योर फेथ. 2 Corinthians 9:8 says, don't look to the natural. 2 Corinthians 9:8 says, don't look to the natural, God can get the job done. बहुत बार हम जब प्रार्थना करते हैं हम नेचुरली हो कैसे होगा उसको हम समझ जाना चाहते हैं पहले ही. लॉर्ड आई थैंक यू सो मच दैट आज आपके बच्चे जो हैं वो स्पिरिचुअली नेचुरल होंगे. परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपके जो बच्चे हैं आज वो स्पिरिचुअली नेचुरल होंगे, नेचुरली स्पिरिचुअल होंगे. आज से उनका नेचुरल और स्पिरिचुअल अलग नहीं होगा, वो सुपर नेचुरल के साथ चलेंगे. आपसे मन मिला के, आपकी इच्छा से मन मिला के वो आपके साथ सुपर नेचुरली चलेंगे.
सो गॉड कैन गेट द जॉब डन। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जो बोला है उसको हासिल करने का कैपेसिटी उसके पास है। जो उसने कहा है वो कर दिखाएगा, उतना कैपेसिटी उसके पास है। अगर आपको कभी डाउट हो, आप देखिए सूरज अभी भी चमक रहा है क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया, लेट देयर बी लाइट, और जैसे ही परमेश्वर ने आज्ञा दिया सूरज अभी भी चमक रहा है। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि जब तक सीड टाइम और हार्वेस्ट रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी तब तक सीड टाइम और हार्वेस्ट रहेगा, समर और विंटर रहेगा, और सोइंग और रीपिंग रहेगा। आज वो तीनों चीज़ें हम होते हुए देख रहे हैं। जो परमेश्वर एक बार कमांड करता है वो उसको नहीं तोड़ता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज जब परमेश्वर से आप वादा कोई लेते हैं, यूज़ द वर्ड ऑफ गॉड टू मेंटेन योर फेथ। जब वादा लेते हैं आप परमेश्वर के वचन को सुनते रहिए और सुनते रहिए, ताकि आप परमेश्वर के वचन पे डाउट नहीं करेंगे, आपका फेथ बना रहेगा, एंड यू विल नॉट लुक टू नेचुरल, एंड यू विल नो गॉड विल गेट द जॉब डन। Next, Jesus redeemed you from poverty. 2 Corinthians 8:9 says, Jesus became the poorest of poor, so that उनकी गरीबी में हम अमीर बन सकें। 2 Corinthians 8:9. Jesus redeemed you from the poverty. दो चीज़ें यीशु ने निकाला है हमारे जीवन में से। एक पॉवर्टी है जो निकाला है। मेक द डिसीजन दैट यू विल लिव इन प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी में जीने का आप एक डिसीजन लीजिए। आप एक डिसीजन लीजिए कि प्रॉस्पेरिटी में आप जिएंगे, क्योंकि आपके डिसीजन से ही आपका बदलाव जीवन का शुरू होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू डिसाइड दैट यू विल लिव इन प्रॉस्पेरिटी। इट्स योर डिसीजन, नोबडी एल्स कैन डिसाइड फॉर यू। आप डिसीजन लेते हैं तो आपके जीवन में साल्वेशन आया। यहाँ पे हमने स्टोरी पढ़ा मैथ्यू चैप्टर 22 में कि यहाँ पे इस बंदे ने डिसीजन लिया कि वो बैंकेट में नहीं आएगा, और एक बंदे ने डिसीजन लिया कि वो बैंकेट में आएगा लेकिन वो एप्रोप्रिएट कपड़ा उसने नहीं पहना। तो आपका डिसीजन है कि आप किंगडम में रहना चाहते हैं कि नहीं। आपका डिसीजन है कि आपको साल्वेशन पसंद है या नहीं। आपका डिसीजन है आप परमेश्वर को सेवा करना चाहते हैं कि नहीं। आपका डिसीजन है वैसे ही आपका डिसीजन है कि आप प्रॉस्पर होना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि प्रॉस्परिटी तो ऑलरेडी परमेश्वर ने दे दिया आपको। हमने 2 कोरिन्थियन 8 और 9 वर्स में देखा कि सी द गुडनेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, see the goodness of our Lord Jesus Christ, that yet he was rich, he became poor, that in his richness we will inherit. In his richness he decided to be poor in spite of being rich, so that in his poverty we will become rich. उन्होंने पॉवर्टी को अपनाया क्रूस पे। वो बिल्कुल he was stripped naked on the cross। वो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, हेवन का जो थ्रोन है उसको छोड़ दिया, ताकि आप और मैं सक्सेसफुल हो सकें, प्रॉस्पर हो सकें। सो ये आपका डिसीजन है, क्या आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि हाँ मेरे पास जितना है काफ़ी है, आई हैव गुड इनफ। नहीं, आप बहुत सेल्फिश हैं। आप अगर अपने पास बहुतायत आपका नहीं होगा, आपके पास अगर अपने पास कुछ नहीं है तो आप लोगों को क्या दे सकते हैं। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं। सो इसीलिए प्रॉस्पेरिटी आपका डिसीजन है, ना सिर्फ अपने लिए बट लोगों के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए। क्योंकि आपके पास बहुतायत होगा, अबंडेंस होगा, तभी जाके आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। इसीलिए प्रॉस्पेरिटी आपका डिसीजन है, मेरा नहीं, पड़ोसी का नहीं, इवन परमेश्वर का भी नहीं। परमेश्वर ने ऑलरेडी डिसाइड करके आपको सब कुछ दे दिया है। लास्ट पॉइंट, वी हैव अथॉरिटी ओवर ऑल द अर्थ्स वास्ट रिसोर्सेस। आज हम टोटल प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के राज्य में आना जरूरी है, उसके बाद उसके भेस, उसका चाल चलन, पर किंगडम का जैसे सिस्टम है उसमें आपको कदम रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप डिसाइड करते हैं कि आपको जीवन में क्या मिलेगा। यानी कि परमेश्वर ने सारा डिसीजन हमारे ऊपर छोड़ दिया है। अब लास्ट पॉइंट, वी हैव अथॉरिटी ओवर ऑल द अर्थ्स वास्ट रिसोर्सेस। सब कुछ परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें दे रखा है।
परमेश्वर ने जब संसार का रचना किया उन्होंने हमें डोमिनियन दिया। जेनेसिस में हम चैप्टर 1 वर्स 28 में देखते हैं, गॉड गेव मैन डोमिनियन एंड अथॉरिटी ओवर ऑल द अर्थ्स वास्ट रिसोर्सेस। God has already given you dominion. The Spirit of the Sovereign Lord is upon you and He has given you dominion. So आखिर हमारे पास अब कौन क्या कैसे हमें कोई स्टॉप करेगा? Who will stop us to be successful? Who can stop us to live victorious? No one, not even our enemy of our soul. So यहाँ पे money is रिसोर्स ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स मनी जस्ट अ प्रोडक्ट, बाय जस्ट छोटा सा हिस्सा है प्रॉस्पेरिटी का, लेकिन वो भी इसी संसार में है जिसके ऊपर परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी डोमिनियन दे रखा है। सो माई फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट यू, टुडे इज द डे एंड नाउ इज द टाइम। यू डिसाइड दैट यू आर गोइंग टू लिव विक्टोरियस. You decide that you are going to live in prosperity because the Spirit of the Sovereign Lord upon you is upon you. He is already on you. He has already given you everything. All you have to do is rise up and take it. उन्होंने सब कुछ आपके कदमों में दे रखा है। तो क्या एक ही चीज़ रह गया है आज, एक ही सोल्यूशन रह गया है कि आप उसको उठ प्रकाशमान हो और आप उसको लो। आप उसको लो, आप एक अबंडेंट जीवन में जियो ताकि आप दूसरों के लिए कुछ कर सको। आपको अगर प्रार्थना की ज़रूरत है, आप ज़रूर हमसे बात करें, हमें कॉल करें। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्रेयर टीम आपके लिए प्रार्थना करने का उसको मौका मिले और आपके जीवन में कामयाबी को देखने का मौका मिले। हमारे पास एक फ्रीडम फ्राइडे प्रोग्राम है जिसमें हम पास्टर्स और लीडर्स की हेल्प करते हैं, तो आप उस प्रोग्राम में आप साइन अप कर सकते हैं। इट्स ए फ्री प्रोग्राम। आपको ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना है और 7 हफ्ते का कोर्स है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है और हम आपको ऑर्डिनेशन वगैरह में भी हेल्प करते हैं। अगर आपका मिनिस्ट्री हमें पसंद आया, हम देखते हैं कि वाकई में जेन्युइनली आप परमेश्वर के लिए दुनिया के किसी भी कोने में काम कर रहे हैं, तो हम आपका साथ देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े रहें। सो आई विल क्लोज विद द प्रेयर that total prosperity, living in prosperity is possible and you can have it. And my prayer for you today, that the Spirit of the Sovereign Lord is upon you. Rise up and take hold of the dominion that God has placed in your life. आप उठ प्रकाशमान हो, आप जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसको आप ले लीजिए, क्योंकि डोमिनियन उसने ऑलरेडी आपको दे रखा है। चाहे आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, आपका फ्यूचर कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है और इसी वक्त यहाँ से शुरू होके आप अबंडेंस में जीने वाले हैं। जो कुछ भी आपने सुना है उसके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा, नोट्स बनाइएगा और मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर से कि आपको वो बहुतायत का जीवन देंगे। अगली बार फिर से एक एपिसोड के साथ हम आपके पास आएंगे विक्टोरियस लिविंग का। एंड आवर एम इज़ टू मेक यू सक्सेसफुल, टू सी यू सक्सेसफुल इन लाइफ, बिकॉज गॉड हैज़ ऑलरेडी गिवन अस ऑल द क्लू how to be successful. God bless you. Until I see you again, stay victorious. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light, not only in our own lives, but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.